Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes. In this lesson I am going to discuss some excellent trick regarding how to find geometrical and optical isomerism of coordination compound. Okay, as you people are facing problem how to find the geometrical and optical isomerism, so here I am coming with another new video, okay, with some excellent and super tricks. I guarantee you after watching this lesson तुम्हें और a geometrical isomerism and optical isomerism of coordination chemistry related कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और एक कॉपी और पेन लेके बैठे रहना है, ठीक है। चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग को पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप। क्या क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसका एक कंपाउंड कितना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कि नहीं, ठीक है। ये सब देखेंगे क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, सबको पता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूरा इतना सारा क्वेश्चन क्या जाता है, आ जाता है, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद देखेंगे ट्रिक्स रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ट्रिक्स रिलेटेड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मान क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो लिखो केस 1 फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हम लोग पहले क्या देखेंगे, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता पड़ता है, 4, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। टेट्राहेड्रल बोलने से हम लोग का माइंड में क्या आता है, बाय टेट्राहेड्रल क्या आता है, ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसमें कितना 4, ऐसा करके क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा, ठीक है। तो और इन लोगों का बीच का एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। फर्स्ट टेल मी, विल दिस कॉम्प्लेक्स विल बी एबल टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा क्या, यस नो। क्यों नो, बिकॉज देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, उन लोगों का मोलिकुलर फार्मूला, उन लोगों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सब सेम होता है, ओनली द ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखो अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या है, सब एंगल, इसका भी इसका एंगल, इसका भी इसका एंगल, सबका भी इसका एंगल क्या होता है 109 डिग्री, मतलब इन दोनों का भी इसका एंगल भी 109 डिग्री होगा, सबका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। मैंने क्या किया, अगर इन दोनों का फ्लिप कर दिया, इन दोनों को भी फ्लिप कर दिया, उन लोगों का भी इसका एंगल चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, अल्टीमेटली वो एक ही रहेगा। इसलिए याद रखना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना देगा, नो, मतलब एक भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन लोग शो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 तो केस 2 क्या है, केस 2 ये भी फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर जीआई ऑफ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है स्क्वायर प्लेनर होने का, एक हो सकता है MA2, एक हो सकता है क्या हो सकता है MA3B, और क्या हो सकता है MA2B2, और एक क्या हो सकता है
A B C D। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इन लोग कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है और कितना कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं MA4 मतलब क्या है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से क्या होगा, एक मेटल एटम होगा, दिस इज ए मेटल एटम। हाउ मेनी लिगेंड इज देयर, 4, 1 2 3, ये हो गया 4 लिगेंड। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। ओके, तो दिस इज एन स्क्वायर प्लेनर। देखो अगर मैंने क्या क्या इन दोनों को फ्लिप कर दिया, इफ वी फ्लिप देम, फ्लिप करने से क्या होगा, ये इधर रहेगा, बी ये उधर जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज आएगा क्या, नो ना। आफ्टर फ्लिपिंग वी विल गेट द सेम कंपाउंड। ठीक है, सो दिस विल यहाँ पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मैंने तो वीडियो का नाम क्या रखा, सुपर ट्रिक्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ GI&OI। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक्स क्या है, सर ट्रिक्स क्या है, यस ट्रिक्स इज दिस। क्या करो, ये जो लिगेंड है ना, इन लोगों को अरेंज करो। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो एक हो सकता है ए और एक हो सकता है ए, मतलब दो दो करके देना पड़ेगा। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, चेंज नहीं है ना, नहीं है ना, मतलब एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर एक कंपाउंड का एक ही पॉसिबिलिटी से उसका कोई आइसोमरिज्म हो सकता है क्या, नहीं है ना। सो दिस इज द ट्रिक्स। ठीक है, मतलब इसका नो आइसोमरिज्म। ओके, तो पहले सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है कि नहीं, उसके बाद हम लोग इसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। सो चलो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक है ए, एक हो सकता है, क्या हो सकता है ए बी, यही है। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, ए बी, नहीं ना, नहीं, ओनली एक ही है। देखो कोई भी कंपाउंड का अगर एक ही पॉसिबिलिटीज होता है मतलब उसका एक ही स्ट्रक्चर होगा, एक ही फॉर्मूला होगा, मतलब उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर भी चलो देखते हैं हम लोग। सपोज दिस इज व्हाट एम, मैंने क्या किया, इसको ए बी रख दिया, इसमें क्या रख दिया ए और इसको ए। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, या इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे, इसका मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। आफ्टर चेंजिंग द ओरिएंटेशन, देखो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द सेम, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द सेम थिंग आफ्टर फ्लिपिंग। सो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होगा, जीरो, जो जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देके मैं उसको करता हूँ, क्या है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, MA2 B2। फास्ट अरेंज देम, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक होता है ए है, एक है BB, यस, और भी है क्या पॉसिबिलिटीज, यस, एक होता है AB, एक हो सकता है AB, और भी कोई है, नहीं है। तो कितना पॉसिबिलिटीज था, 2, तो नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन लोग शो कर सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे टाइप का हो सकता है। सपोज एक है B A, ठीक है, तो और क्या हो सकता है, एक है M, इसमें क्या दे दो B A, हो गया। तो टेल मी कौन सा शीच होगा, कौन सा ट्रेंच होगा, जो देखो जहाँ पे नेबर में होगा दैट इज टूअर्ड नेबर, दिस इज व्हाट सिस, और जो ऑपोजिट में रहेगा दैट इज व्हाट ट्रांस। देख गया कितना इजी है। पहले क्या करना है, इनको अरेंज करना है, अरेंज करने से हम लोग को सब पता चलेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है कि नहीं, और कितना करेगा वहाँ से हो जाएगा। और तुम्हें JEE में डायरेक्ट पूछेगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, तो फ्रॉम दिस यू गॉट इट। ओके, तो चलो लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। अभी लास्ट वाला क्या है, MABCD, ठीक है, क्या है MABCD। ओके, लेट्स चेक द पॉसिबिलिटीज, क्या होगा, एक हो सकता है AB कॉम्बिनेशन, एक होता है CD कॉम्बिनेशन, और क्या हो सकता है ACB
PD कम्बाइनेशन, और क्या हो सकता है AD, उसके बाद क्या रहा BC कम्बाइनेशन। तो कितना पॉसिबिलिटीज है 1 2 3, तो नंबर ऑफ GI कितना होगा 3। गॉट इट, वेरी इजी है कि नहीं, हो रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया, अभी हम लोग क्या करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिलेटेड जो टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का होगा वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, वी विल मूव टू द ऑक्टाहाइड्रल। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। सपोज ये क्या है PPL मतलब क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड से इफ वी पास देम, सपोज ये है क्या है कुछ कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और निकल प्रिज्म कोई भी ले लो। सपोज इफ वी पास दिस PPL, अगर इसका कुछ भी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब जैसा का लाइट ऐसा ही पास हो रहा है, मतलब नो ऑप्टिकल रोटेशन, इफ देर इज नो ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, then this will be known as, this compound will be known as optically inactive, ठीक है, मतलब इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, मतलब अगर इसका पास रोटेशन करने का कुछ भी मतलब कैपेसिटीज नहीं है, देन दिस विल बी नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, लेट्स गो। अगर इसने क्या कर दिया, इस लाइट को ऐसा करके बेंड कर दिया, मतलब इफ इट हैज़ कैपेसिटी, अगर ये इसने लाइट को ऐसा टाइप मतलब क्लॉकवाइज बेंड कर दिया, कभी कभी इसको क्या कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी क्या कर सकते हैं ऐसा करके बेंड कर सकते हैं। इफ इट कैन रोटेट द लाइट एनी ऑफ द डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस कंपाउंड विल बी नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अगर इसने इस लाइट को राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इसको क्या बोलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटोरी। आई थिंक यू हैव लर्न दिस इन डिटेल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसको क्या कहा जाएगा, लेबो रोटेटोरी, मतलब इसको कहा जाएगा D और इसको कहा जाएगा L, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है इट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज डेक्स्ट्रो अनदर इज लेबो, ठीक है। एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लेबो। डेक्स्ट्रो कौन सा होगा, द कंपाउंड व्हिच रोटेट द PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू clockwise direction, and if it rotate in anti-clockwise direction it will be known as laboratory, ठीक है। समझ में आ गया, ओके, लिख लिया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं मतलब कौन सा टाइप का कंपाउंड क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है और रीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जानना पड़ेगा। सपोज एक कंपाउंड ले लो, सपोज दिस इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सपोज ए यहाँ पे एक मिरर ले लो, सपोज दिस इज ए मिरर, ठीक है। ये एक सपोज इसको ऐसे कर दे दो मिरर, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, M A दिस विल बी द मिरर इमेज, यस दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यस। सपोज ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B हो गया, मतलब इसका मिरर इमेज हो गया। अगर तुम क्या करो, इसको यहाँ से उठा के ला के यहाँ पे इम्पोज करने का ट्राई करो, इज दिस पॉसिबल, इसको इम्पोज कर सकते हो। इम्पोज मतलब क्या है, सपोज ये मेरा हाथ है, मैं उसको उठा के लाके इसके ऊपर रख देता हूँ, इसको क्या बोलेगा इम्पोज। मतलब देखो इसका पूरा अच्छे से इसमें देखो पीछे से दिखाई दे रहेगा, नहीं दिखाई दे रहा ना, एक ही हाथ लग रहा है, एक ही हाथ से लग रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा इम्पोज हो गया है, ठीक है।
अगर किसी कंपाउंड का मिरर इमेज उसका ऊपर इम्पोज हो सकता है, मतलब वो क्या होगा, नॉन मतलब इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ओके, तो चलो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा टाइप का ये कैसा वाला टाइप का था, ये था MA4 टाइप का था। ठीक है, ये था MA4 टाइप का। अगर मैंने क्या किया, इसको सपोज कैसा वाला ले लेता है, MABCD। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देता है। सपोज BCD। ठीक है, BCD। सपोज इसको D दे दो, इसको C दे दो। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे भी चेंज करो, CDB। ठीक है, CD और B। अभी मुझे बताओ, कंपाउंड A एंड कंपाउंड B, इसका मिरर इमेज होए। देखो यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे C है, दूर में क्या है B, यहाँ पे B, मतलब दिस टू आर मिरर इमेज। यस, लेकिन अभी अगर तुम इसको यहाँ से उठा के लाके इसके ऊपर रख देना चाहोगे, ये इम्पोज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कार्बन है, C है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में है B है, तो इसके ऊपर इम्पोज होगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब अभी देखो, मैं अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा हाथ, ये हाथ और ये हाथ, सपोज मैं क्या हूँ, एक मिरर हूँ, तो क्या हो, देखो ये हाथ और ये हाथ क्या है, मिरर इमेज है। देखो ये मेरा ये फिंगर और ये फिंगर दोनों मेरे मिरर का पास में है, मतलब मिरर इमेज है। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के लाके इसके ऊपर इम्पोज करना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। देखो ये मेरा फिंगर, ये दोनों फिंगर पूरा बाहर निकल रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा करने से क्या पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो मिरर इमेज को हम लोग इम्पोज करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, मतलब इट इज़ नॉट इम्पोजेबल। तो हमेशा याद रखना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। एक्चुअली मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, एनांशियोमर बोलते हैं, एनांशियोमर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनांशियोमर। और ऐसा टाइप का कंपाउंड को क्या कहा जाता है, कायरल कंपाउंड भी कहा जाता है, कायरल कंपाउंड। अगर तुम्हें पूछा है व्हाट इज कायरल कंपाउंड, तो कायरल कंपाउंड इज दैट कंपाउंड जिन लोगों का क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, दैट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। और मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, इसका मिरर इमेज इसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, इम्पोज नहीं होना चाहिए। और ऐसा टाइप का इसको क्या बोलते हैं, एनांशियोमर। ओके, एनांशियोमर मे बी ऑफ टू टाइप, डेक्स्ट्रो एंड लेबो। ओके ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स टेक्स टू एग्जाम्पल। हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फर्स्ट कंपाउंड ले लो, COEN3, उसमें ले लो 3 पॉजिटिव। ठीक है, इसको चेक करना है वेदर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो चलो यहाँ पे कितना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट। देखो ये EN है, इथिलीन डायमाइन है, इसका ये डाइडेंटेड लिगैंड है और कितना टाइम है, 3 टाइम, मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओके, तो इसके लिए क्या करो, सपोज दिस इज ए कोबाल्ट, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाओ, 1 2 3 हो गया, कितना हो गया, 6। तो कितना है, EN 3 है, तो यहाँ पे 1 दे दो, EN और ये हो गया EN, मतलब ये डाइडेंटेड होगा, तो दोनों साइड से इसमें बॉन्ड होगा, दोनों साइड से इसको बॉन्ड होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन मिरर, एक मिरर ले लिया। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज इसमें भी सेम 6 कोऑर्डिनेट 1 2 3 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो ये क्या है, मिरर का नज़दीक में है, ये हो गया, ये मिरर से दूर भाग रहा है और ये भी मिरर का पास में ही है। ठीक है,
ओके, तो इफ़ यू कैन सी दिस टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दोनों का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अगर तुम इसको उठा के लाके यहाँ पे रख दोगे, इसको उठा के लाके यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, मतलब ये 3+ में क्यों दे रहे हो, उसके चार्ज 3 है। ओके, इफ़ यू, मैंने क्या किया, इसको उठा के लाके इसके ऊपर रख दूंगा, इट विल नॉट इम्पोज, इट विल नॉट मिरर इम्पोज, ठीक है। दैट मीन्स दिस टू आर व्हाट, दिस टू आर मिरर व्हाट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या होगा, लेवो रोटेटरी, ठीक है, हो गया। तो चलो हम लोग इस टाइप का और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसको उठा लो, उठा लिया, हो गया। ओके, तो लेट्स टेक अनदर वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो। वन मोर एग्जांपल, क्या होगा एग्जांपल, लिखो PT Cl2En2, ठीक है, इसका देखना है। ओके, 2 पॉजिटिव। ओके, देखो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, 6, यहाँ पे भी 6 है, तो 1 2 2 3 4 5 6, ठीक है। हाउ मेनी क्लोरीन इज देयर, 2 क्लोरीन, एंड हाउ मेनी इथिलीन डायमाइन, 2 डायमाइन, 1 2, हो गया। ओके, इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका क्या बनाओ, मिरर इमेज बनाओ। क्या है, प्लेटिनम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसलिए हम लोग ऐसे करके 6 बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद क्लोरीन 1 2, ये मिरर का पास में ही, ये दोनों मिरर का पास में ही है, ये भी मिरर का पास आ रहा है, तो इसको मिरर के पास, ये मिरर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू कैन सी दिस टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। तो दिस टू आर व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमर, है कि नहीं। तो आई थिंक सबको समझ में आया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है और ड्रॉ कैसे करना है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो इन दिस सेगमेंट आई विल शो यू द स्पेशल ट्रिक्स फॉर व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल का कब होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर देखा था, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जितना देखेंगे सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ओके, तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स, ये कितना टाइप का कोऑर्डिनेशन सॉरी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फॉर्म कर सकते हैं विद वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, ठीक है। इसलिए वीडियो को देखते रहो, ठीक है, और लिखते रहो। ओके, चलो सबसे पहले देखेंगे Ma6। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले जो पॉसिबल लिगेंड का जो अरेंजमेंट है उसका अरेंज करो। क्या क्या अरेंजमेंट है, ए दो दो करके अरेंज करना है, ठीक है। ए और भी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, इसका नहीं है, मतलब इसका और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, मतलब इसमें जी क्या होगा, नो नो जी। ओके, अभी इसका क्या मुझे बोलना है, इसका ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा कि नहीं, अगर पाएगा कितना कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मुझे पता है आप सब लोग उसी रीजन को जानने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। तो वो ट्रिक्स क्या है, लिखो वो ट्रिक्स वेरी अमेजिंग ट्रिक्स, लिखो ट्रिक्स किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिखा, लिखो इफ एनी पेयर हैव सेम लिगेंड, सपोज दो ऐसे सेम लिगेंड, और क्या है, एनी 2 पेयर आर सेम, ठीक है। जैसे ए बी एक पेयर और एक बी पेयर ए बी मतलब दोनों पेयर के सेम होता है ना, देन क्या होगा, देन दे आर
ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। मतलब ऐसा करके दो सेम होने से, और देखो दो लिगेंड सेम है, ठीक है, और ये दो पेयर भी सेम है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा क्या? नो। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? 0 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आया? मतलब क्या करना है, फास्ट वर्ड जीआई के लिए क्या करना है, ऐसा करके देखना है। और भी पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब और ऑप्टिकल के लिए अगर ये दोनों पेयर सेम है और ये वाला भी सेम है, देन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। हो गया? लिख लिया? मिटा दूँ? ओके, चलो अभी हम लोग नंबर 2 के लिए देखते हैं। 2 क्या है? A5B, मतलब इसका अरेंज करो, क्या क्या हो सकता है? ए बी कितना होगा? ए और ए बी। और भी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? मतलब ए को लाके और भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है क्या इसमें? और कोई पॉसिबिलिटीज? नो पॉसिबिलिटीज। मतलब दिस इज व्हाट? ऑप्टिकली सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना दिखाएगा इसमें? नो, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये दो लिगेंड क्या है? सेम है, ठीक है। तो दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी 3 नंबर चेक करो। 3 नंबर में क्या है? A4B2। चलो देखते हैं नंबर 3, A4B2। देखो इन लोगों को अरेंज करो, कैसे कर सकता है? पॉसिबिलिटीज ए हो सकता है एक, उसके बाद क्या होगा? ए, और क्या हो सकते हैं? बी, और क्या हो सकता है? ए बी। और क्या पॉसिबिलिटीज है क्या अरेंज करने का? नहीं है। मतलब ये कितना बार हुआ? एक बार, 2 बार, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा? 2। अभी मुझे बताओ इन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, क्या कंडीशन था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का? 2 लिगेंड सेम नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिगेंड सेम हो गया, ओके खत्म। 2 लिगेंड सेम हो गया, खत्म। मतलब नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक लिया? ओके, चलो अभी हम लोग नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है? A3B2C। तो अरेंज करो, क्या क्या हो सकता है? ए बी एंड बी सी। और है, और पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? ए, और क्या होगा? ए बी, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज है? ए बी एंड ए सी, ठीक है। ये ऐसे कर दो, ए बी, और ये हो गया सपोज बी। और भी कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। ओके, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा? अरेंजमेंट 3 होगा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? देखो 2 सेम है, यहाँ पे 2 तो सेम नहीं है, लेकिन 2 पेयर क्या है? सेम है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी मेथड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के लो, तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अभी लेट्स चेक नंबर 5, A3B3। क्या क्या पॉसिबिलिटीज? सपोज व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज? ए बी। और क्या है पॉसिबिलिटीज? ए बी, ठीक है। ओके, और भी कोई है क्या पॉसिबिलिटीज? नो, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी GI विल बी देयर? 2। ओके, this type of compound will show any type of optical isomerism? Is it?
नो, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, और ये दो पेयर क्या हो गया, सेम हो गया. सो इन दिस केस ऑल्सो देयर इज नो पॉसिबिलिटीज फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ठीक है, लिख रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसे देखते जा रहे हो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिखना भी होगा. ओके, नंबर 6, M-A-3-B-C-D. ओके, टेल मी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, टेल मी. एक है ये A-B-C-D, और क्या हो सकता है, A-A-C-B-D, A-B-A-C-A-D, और क्या हो सकता है, उल्टा कर दो तो हो जाएगा क्या, A-A-D एंड B-C. ओके, यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब नंबर ऑफ GI विल बी 4. अभी मुझे बताओ यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्या. देखो ये दोनों सेम है तो नो पॉसिबल, ये दोनों सेम है नॉट पॉसिबल. देखो ए बी डिफरेंट, ए सी डिफरेंट, ए डी भी डिफरेंट, और दो पेयर भी सेम नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा. मुझे बताओ कितना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. कोई भी कंपाउंड ना दो टाइप का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, एक होगा D और एक होगा L, मतलब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज 2. तो मुझे बताओ हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल. अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म कितना होगा, स्टीरियो आइसोमर 5 होगा. ठीक है, 4+1, क्योंकि ऑप्टिकल तो एक ही है ना, ऑप्टिकल का डिवाइड अंदर में हो गया, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है. ठीक है, तो इतना ही था. और ये जो लास्ट वाला है इसको भी आपको खुद से एज ए टेस्ट योरसेल्फ करना है, टेस्ट योरसेल्फ. ओके, एज ए होमवर्क यू हैव टू डू एट होम. ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक सबको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझ में आ गया. Okay, if you have still any confusion regarding optical isomerism, don't hesitate to contact me. ठीक है, okay, wish you all a very good day.